तो जय श्री राम दोस्तों। तो आजकल न्यूज़ और बाकी जगहों पे भी भगवान कल की और कलयुग के अंत की चर्चाएं होने लगी हैं। तो एक वीडियो आप लोगों ने मुझे सेंड किया था, तो देखते हैं क्या ये न्यूज़ एंकर बता रही हैं। और कई बार क्या होता है ना, भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैलकुलेशंस हैं युगों के बारे में। तो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ लाखों का नंबर ही है, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर सुनते हैं ये क्या बोल रहे हैं। इनका क्रेडिट इन्हीं के चैनल को जाता है, जो कि है न्यूज़ पीडिया। ओके, जो भी है, खैर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फुल वीडियो का। क्या विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार का जन्म अभी हो चुका है? आप ऐसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कल की अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4,32,000 का है। लेकिन सच्चाई आपको पता है क्या है? त्रेता युग और द्वापर युग का जो ड्यूरेशन है वो 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत से हमें ये भी पता चलता है कि द्वापर युग आज से तकरीबन 5,000 साल और त्रेता युग आज से तकरीबन 7,000 साल पहले बीत चुका है। बराबर। मतलब युग बस कुछ हजार साल में ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक है? एक और बात बताती हूँ, सदगुरु के हिसाब से कलयुग पहले ही खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ये 2082 में 2082 में द्वापर। देखिए, ये जो गणना है जो सदगुरु या फिर ईसा फाउंडेशन यूज करता है, वो उठाता है युक्तेश्वर गिरी जी की बुक से, मेरे ख्याल से, जहाँ तक द होली साइंस जो भी है बुक का नाम, वो उससे। और ये टोटल बोगस कैलकुलेशंस हैं। मतलब आप सोचिए, युग साइकिल की बात कर रहे हैं, साइकिल, ठीक है। उसमें सतयुग शुरू होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर सतयुग। पर इनके हिसाब से ये कुछ उल्टा चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर वापस से कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। ऐसा इनका एक कैलकुलेशंस है, जो कि मेरे ख्याल से पूरी तरह से बोगस हैं। क्यों? क्योंकि अभी अगर इनके कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम द्वापर में चल रहे हैं और अब त्रेता आने वाले हैं 2080-82 तक, जो भी ये टाइमलाइन बता रहे हैं। अब कोई सेंस या लॉजिक है इसमें? ना आपको द्वापर वाली वाइब होगी, ना त्रेता वाली, बल्कि उल्टा कलयुग की चरम दिख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ सतयुग की एक हल्की प्रकाश भी दिख रहा होगा, जहां लोगों में जागृति भी देखने को मिल रही है। तो उसको हम फिर भी मान सकते हैं। पर ये तो भाई, खैर सुनते हैं आगे क्या पर भी कहते हैं। खत्म हो जाएगा और हम फिर से त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। आज हम इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि आखिर इन सारी बातों में से सच है क्या और कब एग्जैक्टली कल की अवतार का जन्म होगा और कलयुग का कब अंत होगा। सबसे पहले सदगुरु ने क्या कुछ कहा। उनके हिसाब से कलयुग कुछ साल पहले ही खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब आप इसके थोड़े तह में जाएंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि दो चीजें ऐसी मिलती हैं जो सदगुरु की इस थ्योरी को सही साबित करती है। पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वेद। अगर वेदों में अगर आप देखेंगे तो युग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो तकरीबन 12,000 साल बताया गया है, जिसमें कलयुग बस 1200 साल का है। देखिए, अभी जो ये 12,000 साल का बता रही हैं, ये ना सिर्फ वेद बल्कि एक और जगह पर भी है, वो है श्रीमद् भागवतम पुराण में, जहाँ पे देवान वर्ष क्लियर लिखा गया है कि 12,000 साल देवान वर्ष। ये उनको थोड़ा सा हटा रही है। देवान वर्ष का मतलब होता है देवताओं के वर्ष। अब वो जो बताए गए हैं वो देवताओं के वर्ष बताए गए हैं, उसके बराबर हमारे ह्यूमन ईयर्स कितने होंगे ये नहीं है कहीं पे भी। तो थोड़ा सा समझे सदगुरु ने, या जहाँ से भी ये होली साइंस ने उठाए, बस उसी नंबर को सीधा तोड़ मरोड़ के काट दिए कि एक तिहाई वो, दो तिहाई वो, या जो भी नंबर इनका रहता है। पर ये सही नहीं है। आप भी सोच सकते हैं, जैसे कि जो एक दिन का साइकिल होता है उसमें भी 4 चरण होते हैं, जिसमें सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है और रात भी होती है। सबका टाइम फिक्स होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक तिहाई, दो तिहाई, बकवास बातें होती हैं। खैर देखते हैं आगे भी। और इस हिसाब से कलयुग अब तक खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज जो इसमें सपोर्ट करते हुए नजर आती है वो है परमहंस योगानंद की गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली दी साइंस, होली साइंस, बराबर। जिसमें उन्होंने लिखा है कि युगों का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12,000 साल का ही होता है, लेकिन युग का जो साइकिल होता है वो टोटल 24,000 साल का होता है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि पहले हम सतयुग से कलयुग में आए, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर चले गए, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि धरती में कोई भी बदलाव इतना सडनली, इतना अचानक नहीं होता और ऐसा नहीं होता है कि आज। देखिए, इनका अगर युग चक्र माना जाए तो हम द्वापर में हैं। तो अगर द्वापर को देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 90s में ये बोल रहे थे, 90 80 या जो भी इनका टाइमलाइन है। तो वहाँ पे कोई ऐसे तो बदलाव नहीं देखने को मिले हमको कि भाई युग बदल गया है। अगर कलयुग खत्म हो गया है, तो कलयुग के अंत में तो कल के अवतार को भी होना था, पर वो भी नहीं हुआ कहीं पे भी।
तो देखिए, ना तो नेचर, ना समय, ना पुराण, कोई भी चीज़ इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। तो मेनली नेचर भी सपोर्ट नहीं करती है। नेचर में हो रहे बदलाव अपने आप बता देते हैं कि भाई युग परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है। तो खैर वही है। बाकी आप लोग बताइए, आपको कौन सा मत ज़्यादा सही लगता है? मेरे हिसाब से तो ये मत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कहीं पे भी क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इसी टाइम होगा, और मेरे ख्याल से वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पहले इतना कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि इसी दिन से खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है कि 2000 यहाँ से लेके 2000 यहाँ तक ये खत्म हो सकता है, उस ड्यूरेशन में बदलाव आ सकता है, वो चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि कल 23 तारीख है, कलयुग चल रहा है, परसों 24 से सतयुग आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। खैर देखते हैं कलयुग आगे। है और अचानक कल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब सतयुग की शुरुआत कल से हो जाएगी। चीजें धीरे धीरे समय के साथ बदलती हैं। अब इसको अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसके कारण लगभग हर 24,000 साल के बाद हर एक मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करता है, बिल्कुल सेम तरीके से। और एंशियंट ग्रीस के हिसाब से और उनकी किताब के मुताबिक 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और इसके हिसाब से अगर हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखें और फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 2,500 साल का होता है, जिसका मतलब फिर से यही निकल कर आएगा कि कलयुग पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और अगर आप तह में जाएंगे तो कुछ चीजें और आपको मिलेगी जो प्रमाणित करेगी, लेकिन ये प्रमाण गलत है। वो है पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि पुराण में जो कॉन्सेप्ट है वो है दिव्य वर्ष का, यानी वेदों में जो 12,000 साल का वक्त बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है, जिसे ह्यूमन ईयर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बात वही है ना कि 360 से किस हिसाब से इन्होंने मल्टीप्लाई किया, जो भी जिन्होंने भी कन्वर्ट किए ह्यूमन ईयर्स में, उसका कोई भी लॉजिक, कोई भी सर पैर अभी तक मुझे तो नहीं मिला है। आपको मिला हो तो डेफिनेटली बताइए। जो भी लोग, मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में होंगे कि लाखों साल है, तो आप बताइए कि 360 से गुणा किया है तो क्यों किया है? खैर, आपको जो आंकड़ा मिलेगा वो हैरान करेगा। अब अगर आप कलयुग जो कि 1200 साल का बताया गया है, उससे अगर 360 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 4,32,000 साल का आएगा। और अगर हम ये मान लेते हैं कि दो कलयुग एक के बाद एक आते हैं तो फिर कलयुग का ड्यूरेशन ही 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसको गलत प्रूव करता है वो है कल की पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि कल की पुराण में कल की अवतार के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल की अवतार अभी भी नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ नहीं है। हुआ है, तो फिर बिल्कुल। एग्जैक्टली कब ये कलयुग खत्म होगा? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता करेंगे तो उससे हम पता कर पाएंगे कि कलयुग का अंत कब होगा, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि रियलिटी में युगों का जो ड्यूरेशन है वो वेदों को फॉलो कर रहा है या फिर पुराणों को। और ये करने के लिए रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटास है उसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण में भगवान राम के जन्मदिन के प्लानिटरी पोजीशन को आप देखेंगे और उसे जब सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डेट निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC, यानी आज से तकरीबन 7,000 साल पहले हम ये मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। सिमिलरली महाभारत भी अगर आप उसकी डेटा निकालेंगे तो 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा हो चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को अगर आप जब चेक किया गया तो ये मिला कि पिछले 5,000 वर्षों में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय से मैच करता है। और इससे हमें ये भी देखने को मिला है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आया है। If you're someone who procrastinates a lot, 2000 no साल matter या how फिर hard you 2,500 साल try, तक, but ये you है ना? cannot get things 2 से 2,500 साल लेकिन तक। क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशंस रिपीट कर सकते हैं, ऐसे में फाइनल कंक्लूजन पे कोई पहुंच नहीं पाया, इसलिए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स का सहारा भी लिया गया। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में 2 चीजें मौजूद थी। एक राम सेतु जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8,000 साल पुराना इसे बताया जा रहा है, और दूसरा है वे ऑफ खंबत में द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर्स और दीवारें साथ ही हड्डियों से ये पाया गया कि वो नगरी कम से कम 9,000 से 10,000 साल पुरानी है। ये द्वारका नगरी राम सेतु से पुराने निकल रहा है।
ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि द्वारका नगरी उस समय फ्रेम तक एग्जिस्ट करता था। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज्यादा सालों का अंतर नहीं है। नहीं और है। इन सब से ये भी पता चलेगा कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहा। नहीं तो करता है, कलयुग बराबर। कब खत्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स लोगों ने ढूंढा है वो है भविष्य मलिका। दरअसल आज से तकरीबन 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के एक ग्रुप ने मिलकर के भविष्य मालिका नाम की किताब लिखी, जिसमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिनके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाले कई सारे भविष्यवाणियां उस किताब में लिखी है। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत भी प्रूफ हुई, लेकिन इसके साथ ही कई सारी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में उन्होंने इसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है। ये सब कुछ साल 2020 से लेकर के 2025 तक होगा। यानी अगर भविष्यवाणी के मुताबिक जाए तो यानी कलयुग 2025 तक खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा भविष्य मालिका को लेके काफ़ी चीज़ें उड़ रही हैं, तो इन्होंने भी कुछ चीज़ें पकड़ी। पर देखिए भविष्य मालिका 2032 तक बताता है सतयुग का, है ना, तो उस टाइम में हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से 30 से 40 आप मान के चलिए, उसी बीच में जो भी कुछ होना है वो सब हो जाएगा। 20 से 40 का होता है आंकड़ा। तो इतने सारे इन्होंने कुछ चीज़ बताई, अलग अलग युगों की गणनाएं, अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग चीज़ें। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि लाखों साल का आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। अभी भी कुछ लोग, जिसे मैं ब्लाइंड बिलीफर्स मानता हूँ, जो कि बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो करते हैं किसी चीज़ को, खुद से कुछ भी नहीं रिसर्च करते हैं, उनके लिए लाखों साल का आंकड़ा सही होगा तो भाई हो। बाकी जो होली साइंस वाला आंकड़ा है वो भी सिर्फ सीधा उठाए गए वेदों से, उससे भी समझने की कोशिश नहीं किया गया है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। एक्चुअल आंकड़ा नेचर खुद बता रही है, टाइमलाइन। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। और खैर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।